जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 1 बातचीत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, एक बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपका अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। आपका अगला सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। आपका अगला सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। आपका अगला सवाल है, बातचीत किस विद्या की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आपका अगला सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्राइडे के। आपका अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। आपका अगला सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आपका नेक्स्ट सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1877 में। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेनी प्रसाद भट्ट। आपका अगला सवाल है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। आपका अगला सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नांदी पाठ। आपका अगला सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष तक। आपका अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। आपका अगला सवाल है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडिसन। आपका अगला सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। आपका अगला सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। आपका अगला सवाल है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाक्शक्ति। आपका अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूरोप के। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आधुनिक काल। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पार्वती देवी। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक व्यापारी। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1867 में। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की नियुक्ति एक अध्यापक के रूप में कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1888 में। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट कितने वर्षों तक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालते रहे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 33 वर्ष। आपका नेक्स्ट सवाल है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में क्या पैदा करना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्साह। आपका लास्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20 जुलाई 1914 को।